हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आई होप सो यू आर डूइंग वेल। आप सभी के रिवीजन बहुत अच्छे से चल रहे होंगे और रिगार्डिंग CS60 एट्थ BPSC प्रीलिम्स। तो दोस्तों, जो बचे हुए दिन हैं उसमें रिवीजन करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं कि कितने सारे टॉपिक्स है, कैसे रिवीजन किया जाए। तो उसके लिए टॉप 40 टॉपिक्स, ठीक है, 40 टॉपिक्स रिवीजन के लिए। जब आप रिवीजन कर रहे हैं, आपने अब तक बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, नो डाउट, बट अब इस टाइम पे किस तरीके से टॉपिक्स को रिवीजन करना है, तो हर एक सेगमेंट से जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं या अब तक पूछे जा रहे हैं, वहाँ से कुछ 40 टॉपिक्स है जिन्हें आप मिस नहीं करेंगे। एक बार इन टॉपिक्स को ज़रूर देख के जाएंगे। भले आपने कितना अच्छे से पढ़ा है वो अपनी अच्छी बात है, बट आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे इस चीज़ को कि इस टॉपिक को मिस नहीं करेंगे। हर साल के जितनी BPSC परीक्षा होंगे, हर बार यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। बिहार प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉप 40 टॉपिक्स, ठीक है, और 68 प्रीलिम्स के लिए। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स हैं, और इसको हमने कैटेगराइज किया हुआ है फ्रेंड। देखिए, टॉप 40 टॉपिक्स जो हैं आपके यहाँ पे, उसको अगर ध्यान में रखें तो ठीक उसी पैटर्न पे, लेकिन उन सारे सब्जेक्ट से कुछ सेलेक्टिव टॉपिक ही रखे हुए हैं। जैसे इकोनॉमी है, ठीक है, इकोनॉमी आपको दिखता है छोटा सेक्शन, बट यहाँ से आपको जो 4-5 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन के आसपास मिलते हैं। पॉलिटी है, फिर इतिहास का पूरा सेगमेंट देख ही रहे हैं, प्राचीन, आधुनिक और मध्य, ठीक है। उसके बाद से टॉप मोस्ट साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये सारे सेक्शन, और करंट अफेयर। तो इसका रिवीजन जब करें तो हमारी प्रायोरिटी क्या हो, किस टॉपिक्स को हम पहले पढ़ें, उस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं ये जो सेगमेंट वाइज हमें रिवीजन अच्छे से करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, पहला है इकोनॉमी। अगर हम इकोनॉमी में देखें, सबसे पहले तो बजट, इस बजट और इकोनॉमिक सर्वे, दो टॉपिक, इससे आपको क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि आप इस बजट को और इकोनॉमिक सर्वे को कैसे तैयार करते हैं। ठीक इसी के साथ एक वन रिपोर्ट है, यानी फॉरेस्ट सर्वे जो रिसेंटली आया है 2021 वाला, ठीक है, उसकी सारी प्रमुख बिंदु को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद से जनगणना, ठीक है, बिहार का जनगणना और भारत का। कृषि उत्पाद में जो रिसेंटली जो वर्क हुए हैं, उसके साथ साथ योजनाएं बहुत सारी आई हैं, लेकिन जो योजनाएं बिहार में रिलेवेंट रही हैं, बिहार के लिए इम्पोर्टेंट रही हैं, उसके साथ साथ जो ऐसी योजनाएं जिनका क्रियान्वयन फिर से किया जा रहा है। तो इस तरीके से आप देखेंगे 4-5, ठीक है, आप कैटेगराइज कर लिए 4-5 चीज़ें। इसके साथ जब आप रिवीजन करेंगे तो आपका इकोनॉमी सेक्शन बहुत जल्दी से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारा है, तो इसमें आप समझ चुके हैं कैसे कैसे क्या करना है, टॉपिक्स को कैसे रिवाइज करना है। ऐसे 5-6 पॉइंट बनाएंगे, फटाफट रिवीजन करेंगे। पॉलिटी का अगर हम देखें, देखिए अब इसके बाद हमारा सेगमेंट है पॉलिटी। पॉलिटी में सबसे पहले पंचायती राज। बिहार के पर्सपेक्टिव में पंचायती राज से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, जहाँ से जो प्रमुख समितियाँ हैं पंचायती राज को लेकर, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद से पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट को आप देखेंगे, और स्टेट लेजिस्लेटिव, इसमें टू द पॉइंट राज्यपाल, गवर्नर, इसमें देखिए प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट। फिलहाल में इस बार इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली नियुक्ति भी हुई है, ठीक है। उसके बाद से संविधान का विकास क्रम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। संविधान के विकास क्रम को आपको मिस नहीं करना है। उसके बाद से मूल अधिकार से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। और ये दो लिखे हैं आयोग, यानी फाइनेंस कमीशन जो 15वां वित्त आयोग है ये, उसके साथ साथ नीति आयोग। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव। सब देखेंगे इसमें 4-5 ऐसे इस चीज़ को अगर हम देखें, इसको पहले आप एकदम क्रक्स के तौर पर इसका रिविजन फटाफट करेंगे, उसके बाद से फर्दर आप किसी टॉपिक पर मूव करेंगे। उसके बाद से चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा प्राचीन और मध्य इतिहास, ठीक है। इस इतिहास में देखिए बुद्धिज़्म, जैन धर्म और मौर्य, ठीक है, इन 3 टॉपिक से इतना फेवरेट टॉपिक है कि हर बार क्वेश्चन इससे एकदम रहते हैं। तो इन 3 टॉपिक को पहले आप एकदम अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। फिर आते हैं दिल्ली सल्तनत में। दिल्ली सल्तनत में अगर हम बात करें तो गुलाम वंश और फिरोज शाह तुगलक, इसका ओरिएंटेशन ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इसमें अगर आप देखें, हाँ ठीक है, गुलाम वंश और फिरोज शाह, इस पर ज़्यादा फोकस करेंगे। इससे क्वेश्चन बारंबार पूछे हुए हैं, ठीक है। उसके साथ अगर देखें मगध में, मुग़ल में, ठीक है, मुग़ल में देखें अगर हम, ठीक है ना, तो इसमें अकबर, जहांगीर और कल्चर, ठीक है, अकबर, जहांगीर और कल्चर। इसके साथ साथ इसमें एक ऐड कर लेना है, ठीक है, शेर शाह सूरी, ठीक है, शेर शाह सूरी को नहीं मिस करेंगे, इससे हर बार क्वेश्चन रहा है, शेर शाह सूरी से बना हुआ क्वेश्चन है। और बुक्स और मैगजीन, यानी पत्रिकाएं, जो इससे रिलेवेंट पत्रिकाएं रही, उस चीज़ को फटाफट रिवीजन करना है।
अब बात करें आधुनिक भारत के सबसे ब्रॉड सेक्शन, बट इसमें जहाँ से कोर एरिया से जहाँ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया, ठीक है, गांधीयन एरा, ठीक है, गांधी जी की जब से एंट्री होती है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, उसके बाद से सारे इवेंट्स की क्रोनोलॉजी यानी सीक्वेंस, आपको क्रम याद रखना है, स्पेशली क्रम पूछता है डेट दे करके, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद से बिहार स्पेशल जो भी इसकी बिहार की प्रोस्पेक्टिव हिस्ट्री और बिहार के जो लोगों का फ्रीडम स्ट्रगल में योगदान रहा है उन सेलेक्टिव लोगों को पहले पढ़ना है। ज्योग्राफी की अगर बात करें तो उसमें मैप, मिनरल्स और नदियाँ, मैप बेस से देखेंगे कौन कौन से कहाँ से बाउंड्री टच हुई है, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन। और मिनरल्स डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देख लेते हैं तो बढ़िया, और नदियाँ कौन कौन सी सहायक नदियाँ कहाँ से आके मिलती हैं, तो ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे आधुनिक भारत के। इसके बाद से अगर हम देखें, हाँ, बायोलॉजी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, इसमें देखें साइंस से अगर हम देखें तो साइंस का सेगमेंट जो देखिए इसमें बायोलॉजी का वेटेज कुछ ज़्यादा ही रहता है। अब इस बायोलॉजी वाले पोर्शन में आपको रिवीजन का प्रेफरेंस क्या रखना है, कैसे रिवाइज करना है, सबसे पहले विटामिन, मतलब विटामिन को रिवाइज कीजिए, एंजाइम्स, हार्मोन्स और जेनेटिक्स, ये चारों जो आप देख रहे हैं सीक्वेंसेस से क्वेश्चन एकदम भरपूर मात्रा में क्वेश्चन आपको मिलते हैं। एंजाइम्स, हार्मोन्स, बायोडाइवर्सिटी, ब्लड और प्रमुख तंत्र जो भी पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र, इसके फैक्ट सारे, ठीक है, फैक्ट इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर। तीन सब चीज़ों पर ध्यान रखें, सीक्वेंस आप ऐसे बना कर रिवाइज करेंगे तो आपको फटाफट रिवीजन हो जाएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री की बात कर लें, फिजिक्स केमिस्ट्री साइंस के जैसे कि 30 से 35 क्वेश्चन रहता है, फिजिक्स केमिस्ट्री भी रहता है। इसमें जो मोस्टली क्वेश्चन बन रहे हैं लाइट वाले चैप्टर, प्रकाश से, रेडिएशन, ऊर्जा, है ना, हीट और इलेक्ट्रिसिटी, ये 4-5 जो कोर एरियाज़ हैं इसको फटाफट रिवाइज करेंगे। यूनिट एंड मेजरमेंट, ठीक है, जो भी भौतिक राशियां हैं उनके नाम और उसके साथ साथ आप देखें तो उनके मात्रकों का जिसमें कई बार पूछा गया है, तो इस तरीके से इसमें रिवीजन करेंगे। केमिस्ट्री में एसिड बेस हो गया, मेटल, अयस्क हो गया, परमाणु मॉडल, ठीक है, और पोल्यूशन, और इसके साथ साथ आप थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, एक चीज़ मिस हो रहा है, पॉलीमर वगैरह, ठीक है, पॉलीमर, ठीक है, उससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स को आप पूरी जगह को फटाफट रिवीजन करेंगे जिससे आपका कोई चीज़ छूटे ना। नेक्स्ट एंड लास्ट हम देखें करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स फ्रेंड देखिए इसमें करंट अफेयर में पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा, बिहार पर्सपेक्टिव ऐड करना पड़ेगा, इंटरनेशनल और नेशनल, ये सब सारी चीज़ें जो महत्व रखती हैं। उसके बाद से आप देखें पहले पुरस्कार, प्राइज, खेलकूद, सम्मेलन, फिर उसके बाद नियुक्तियाँ, सूचकांक, ठीक है, ये इतने कोर एरियाज़ पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एकदम 100% आपको क्वेश्चन मिलेंगे। 2-4 क्वेश्चन यहाँ से तो बनेंगे, ठीक है। तो ये सारे कोर एरियाज़ थे फ्रेंड। आई होप सो कि आपको चीज़ें सारी समझ में आ गई हैं, ठीक है। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप रिवीजन को जारी रखिए। बाय, थैंक यू।